साथियों नमस्कार। एक कथावाचक हैं, श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं। नाम है अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य साहब वही हैं जो कि कभी बिस्किट में क्योंकि कूट कूट कर विष भरा है इसीलिए उन्हें बिस्किट नहीं खाना चाहिए, ऐसा लोगों को सलाह दे देते हैं। कभी महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट करते हुए नजर आते हैं, महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए वो एक पुरुष होते हुए समझाने लग जाते हैं और ऐसे ऐसे कुतर्क देते हैं जिससे समाज की बुद्धि भ्रष्ट होती हुई नजर आती है। कभी वे कह देते हैं कि देखिए राधा जी का नाम तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है और बगल में बैठे हुए शास्त्री उनका खंडन भी कर देते हैं, लेकिन तब भी वहां पर शांत नहीं होते हैं। उन्हीं अनिरुद्धाचार्य की भेंट हो गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होती है और कमोबेश हत्थे से चढ़ जाते हैं अखिलेश यादव के अनिरुद्धाचार्य साहब। बातचीत होती है कुछ देर की और एक सवाल पूछ देते हैं अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य साहब से। अखिलेश यादव पूछते हैं कि बताइए कृष्ण जी का पहला नाम क्या था। अकबका जाते हैं, कहने लगते हैं कि कृष्ण जी के तो कई नाम हुए हैं, हजारों नाम हैं। सही बात है, कृष्ण जी के कई नाम भक्तों ने और उनके चाहने वालों ने उनको दिए हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी ये नहीं बता पाते कि कृष्ण जी का पहला नाम क्या था। ये वीडियो आप पहले देख लीजिए। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोले? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला प्रचार। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता लग होगा, ठीक है? इसीलिए शुद्ध मत कहना कर नहीं। देखिए जानकारी कर लेना। ये वीडियो देख लिया आपने। अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछा और उसमें वे अकबका से गए, उसके बाद अखिलेश यादव ये कह देते हैं कि यहीं से आपके और हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। अखिलेश यादव यदुवंशी हैं, यादव समाज से आते हैं, उसी समाज से आते हैं जिस समाज से खुद कृष्ण जी थे, यानी कि विष्णु जी ने जिस समाज में जन्म लिया उसी समाज से अखिलेश यादव भी हैं। तो जाहिर सी बात है अपने समाज के बारे में सवाल वे पूछ सकते हैं। सवाल का जवाब ना दे पाने की स्थिति में अनिरुद्धाचार्य वो रास्ता अपनाते हैं जो कि हर कट्टरपंथी व्यक्ति अपना लेता है, भटकाने का रास्ता, यह कह देने का रास्ता कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर आप किसी और के साथ हैं, या फिर अगर आप हिंदुओं के साथ नहीं हैं तो फिर आप कट्टर मुसलमानों के साथ हैं। बहुत आसान तरीका है। वैसा ही तरीका अनिरुद्धाचार्य साहब ने भी अपनाया। यह दूसरा वीडियो जो कि वायरल हो रहा है अनिरुद्धाचार्य जी का, ये भी आप देख लीजिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? सुन लिया आपने। इस घटना का ही जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनकी भेंट हुई, सवाल पूछ दिया, जवाब नहीं दे पाए तो फिर अपने रास्ते अलग अलग बताने लगे और आखिरी में वो कह देते हैं कि वे हमसे तो कहते हैं कि हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन मुसलमानों से नहीं कहते कि हमारे रास्ते अलग हैं, उनके रास्ते एक हो जाते हैं। अगर एक ज्ञानहीन व्यक्ति खुद को ज्ञानवान बताकर समाज को गुमराह कर रहा है तो फिर उस पर सवाल पूछा जाना जरूरी है कि नहीं है। अखिलेश यादव हिंदू समाज से आते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी भी हिंदू समाज से हैं, हिंदू समाज की ही पैरवी करते हुए नजर आते हैं। एक हिंदू दूसरे हिंदू से शास्त्र के बारे में सवाल पूछ देता है, जवाब ना देने की स्थिति में यह कह देने से भला कि
हमसे गलती हो गई, हमको नहीं पता कृष्ण जी का पहला नाम क्या है। इसके बजाय अनिरुद्धाचार्य ये चुनते हैं कि अखिलेश यादव को ही मुस्लिम हितैषी बना दिया जाए, मुस्लिम परस्त बता दिया जाए कि देखिए ये तो केवल मुसलमानों के अपने हैं, हिंदुओं के अपने उतने नहीं हैं। सैकड़ों की भीड़ सामने बैठी हुई है अनिरुद्धाचार्य के आगे और उनके सामने अखिलेश यादव को कितनी आसानी से उन्होंने विलन बना दिया। ये हर कट्टरपंथी व्यक्ति का एक सामान्य व्यवहार है कि अगर आप हमारे कट्टरपंथ के साथ नहीं हैं तो आप सामने वाले के कट्टरपंथ के साथ खड़े हुए हैं। अनिरुद्धाचार्य साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव मेरी कही हुई हर बेतुकी बात का समर्थन नहीं करेंगे तो हम मान लेंगे कि वे मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, पहले आप जरा पता कीजिए कि माता देवकी ने कृष्ण जी के जन्म होते ही उनका क्या नाम लिया था। कहा था वसुदेव, जो कि उनके पति का भी नाम था। अमूमन बच्चों का नाम उनके पिता के नाम के साथ लिया जाता है, अमूमन यही होता है। यानी कि मेरे पिताजी का नाम जैसे गोपाल है तो फिर मुझे भी गोपाल पुत्र कहा जा सकता है। उसी तरीके से कृष्ण जी का पहला नाम भी वसुदेव ही था। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और आपको इन अनिरुद्धाचार्य साहब के बारे में क्या कहना है ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।